Assalamu alaikum dear students, myself Asad Abbas and I am your physics teacher। देखें बेटे, हमारा 8वां चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है आज इस लेक्चर के अंदर। तो इससे पहले आपको पता है कि हमने कुछ टॉपिक्स किए थे जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी और इस वाले थे। तो 8वां चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट हाफ जो है वो कंप्लीट हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। दूसरा ये है कि जो आज हमारा राउंड है ना, ये 5वां राउंड, उसके अंदर आज तक जितना हमने पढ़ा है यही हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास पहले ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एमसीक्यूज़ हैं पहले 5। आप लोग निशान लगाते जाएंगे, साथ के साथ मैं मज़ीद पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ। देखें जी, पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इसके स्टेटमेंट है कि वाटर फ्रीजेज एट, पानी जो है कौन से टेम्परेचर के ऊपर, किस टेम्परेचर के ऊपर जाके फ्रीज़ होता है। तो वो अब पहला जो ए ऑप्शन है ना, वहाँ पे है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसके बाद तीसरे में -273 केल्विन, और डी वाला जो है उसके अंदर 0 केल्विन। तो हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ा है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो ऑप्शन बनता है बी। ठीक है जी, 32 जो है ये तकरीबन इक्वल आपके पास हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के। अब इसका आपने बी वाला जो है वो करना है, इसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, साथ के साथ आप टिक करते जाएं। दूसरा जो है, दूसरे में आपके पास है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, कि इंसानी जिस्म जो है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए या होता है। ठीक है जी, ऑप्शन ए है हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री सेल्सियस, सी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो इंसानी जो जिस्म है उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस, वो ऑप्शन बनता है बी। दोबारा देख लें कि इंसानी जिस्म जो है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ऑप्शन बी बनता है। तीसरा अब ऑब्जेक्टिव है कि मरकरी इज़ यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़, मतलब कि मरकरी जो है थर्मोमेट्रिक मटेरियल, मतलब कि कुछ थर्मामीटर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि देखें, आप ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन रखता है, कि वो जो लिक्विड है मरकरी का, क्या वो थर्मल एक्सपेंशन जो है उसकी वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि देखें, अगर आप पानी की बात करते हैं तो जब पानी को आप हीट अप करते हैं, बॉयल करना चाहते हैं, तो कुछ वक्त के बाद पानी की जो साइडें होती हैं, साइड्स है, उस मतलब कि उस जगह से पानी हल्का हल्का ऊपर जो है बुलबुले बनाने शुरू करता है। ठीक है, कुछ देर के बाद वो जो है साइड से ऐसा ऐसा उसके मिड में पहुंच जाता है। तो इससे मुराद ये है कि इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इर्रेगुलर है। तो हमें एक ऐसा लिक्विड चाहिए होगा कि जिसकी ये क्या नाम है, थर्मल एक्सपेंशन जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है मरकरी। दूसरा पॉइंट है इसका कि लो फ्रीजिंग पॉइंट, ये बात भी सही है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इंतहाई लो होता है। और इसके बाद क्या है, स्मॉल हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है जी, मतलब कि थोड़ा सा आप लोग जिस्म के साथ टच करते हैं, अगर आपका जिस्म जो है शिद्दत ज़्यादा है तो वो उसी टेम्परेचर पे खौलना शुरू कर देगी। अगर पानी होगा तो पानी जब तक 100 पे नहीं पहुंचेगा तो वो आपके पास खौलेगा नहीं, तो ऊपर नहीं आएगा, एक्सपेंड नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है ऑल दी अबव प्रॉपर्टीज़। डी में उसने ये कहा है कि क्या ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओबे करता है, तो सही है, इसका हम डी वाला जो है टिक करेंगे। चौथा ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ ए लार्ज स्पेसिफिक हीट। देखिए जी, स्पेसिफिक हीट जो है कौन से मटेरियल की ज़्यादा है। मटेरियल हमारे पास 4 हैं, कॉपर है, आइस है, वाटर और दी मरकरी। ठीक है, मरकरी आपको पता है कि इसके ये थोड़ा स्मॉल हीट कैपेसिटी है, थोड़ी सी हीट पे ये खौलना शुरू हो जाता है। कॉपर जो है, कॉपर की इससे ज़्यादा है, आइस की उससे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है वाटर।
तो वो है हमारे पास ऑप्शन सी। अच्छा, इसके बाद है आपके पास पांचवा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखें जी, ऑप्शन में हमारे पास चार मतलब कि उसने मेटल्स मटेरियल बताए हैं, जिसके अंदर एलुमिनियम भी है, गोल्ड भी है, ब्रास है और स्टील है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है वो है एलुमिनियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे 5 ऑब्जेक्टिव जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनको आप लोगों ने देखना है अब पहले राउंड के अंदर, मतलब कि जो 5वां राउंड है उसके अंदर हमारे पहले 5 ऑब्जेक्टिव जो हैं काउंट हैं और इंशाल्लाह आपके पास पेपर में आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इस राउंड के अंदर सिर्फ 2 हैं। पहला है कि डिफाइन एंड टर्म हीट एंड टेम्परेचर, ये है आपके पास 8.3। ठीक है जी, कौन सा है ये? नंबर 8.3 है। डिफाइन द टर्म हीट एंड द टेम्परेचर, के हीट और टेम्परेचर जो है इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। 2 नंबर का सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। पहली डेफिनेशन हमने लिखी है हीट की, ये है द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कूल्ड बॉडी। ये एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो कि एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ तक लिखेंगे। टेम्परेचर की डेफिनेशन है आगे, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड द हॉटनेस ऑफ द बॉडी, के टेम्परेचर जो है ये एक जिस्म की डिग्री होती है जिसके अंदर हम उसकी ठंडक और उसके अंदर जो गर्मी शिद्दत होती है उसको जो है ना ये अलहदा करते हैं, फ़र्क करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपका 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। 8.7 ये है एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 4 नंबर के सवाल आता है आपके पास। आपने ये लिखना होगा। अब इस राउंड के अंदर जो हमें सिलेबस दिया गया है उसके अंदर हमने नहीं पढ़ा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में वो आ गया था। अब ये है कहाँ पे, आपको मैं पेज बता रहा हूँ। पेज नंबर 185 पे आपके पास है, इसे भी आप हाईलाइट कर लेंगे। ये है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है स्टार्ट से लेकर आप लोग ने जहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है 8.7 इससे ऊपर तक करना है। ठीक है जी, तो ये लॉन्ग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगे टॉपिक, उसके लेक्चर उनके अंदर हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर आपके पास एक क्या नाम है, प्रॉब्लम भी है, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये 8.9। ठीक है जी, 8.9 जो है उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ यहाँ से। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ दिस। देखें बेटे, अब यहाँ पर ये है कि पानी है, पानी का मास हमें गिवन है। ठीक है जी, और टेम्परेचर भी गिवन होता है, और दूसरा उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बताई है। मास ऑफ वाटर जो है आपके पास 100 ग्राम है। कन्वर्ट करो इसे आप लोग किलोग्राम के अंदर, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। इसके बाद है टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर से मुराद ये है कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस हमने लिखा है, वो बुक के अंदर नहीं है, ये आपने याद करके लिखना होगा। ठीक है जी, इसके बाद HV लिखा है मैंने, ये है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है ये? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि है 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जॉल पर केजी। क्या है ये? 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जॉल पर केजी। ठीक है जी, ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, तो हर मटेरियल की अलग होगी। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है हीट, कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, मतलब कि कितनी हीट जो है ज़रूरत होगी चेंज करने के लिए 100 ग्राम वाटर को स्टीम के अंदर। ठीक है जी, तो आप डेल HV आप फाइंड करोगे। इसका फॉर्मूला है आपके पास, ये डेल जो है डेल्टा कहा जाता है इसे, इसका मतलब होता है चेंज।
ठीक है जी। तो यहाँ चेंज इन हीट हम फाइंड करेंगे जो कि है हमारे पास MHV, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब आप लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई HV जो है इसकी वैल्यू आप ये लिखोगे, ये आती है 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो है ना 0.1 है, इसको हम लिखते हैं 1.0, तो मल्टीप्लाइड बाई हो जाता है 10⁻⁻1। -1 +6 इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। ये आता है आपके पास 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 जूल, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा ये है कि आपका जो 5वां राउंड है इसे आपने अच्छी तरीके से याद करना है और इंशाल्लाह आपसे टेस्ट लिया भी जाएगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है आपको बता दी जाएगी। नंबर कम आने पे आपको मतलब कि पनिशमेंट भी हो सकती है किसी हवाले की। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करने देंगे, ठीक है जी। तो कोई अगर इशू है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।